अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी शुरू करते हैं हम आज का रिएक्शन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंबर नाज और मोहसिन सुल्तान और स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर और कुकिंग विद शबाना पर। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, आजकल जो कुछ भी यूट्यूब पर हो रहा है उससे तकरीबन हम सब ही वाकिफ़ हैं। और मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग जिनको पता भी नहीं है इस मामले का, सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए कि उनको पता ये है, ये आजकल हॉट टॉपिक है, वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग जायज़ भी साइड ले रहे हैं, कुछ लोग नाजायज़ भी ले रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं इन दोनों फैमिलीज़ को काफ़ी साल से वॉच कर रही हूँ। जब स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर कुकिंग विद शबाना के घर आई थी, उसके बाद से मैं इनको देखने लगी थी, स्वीटी जी को। और कुकिंग विद शबाना को तो मैं बहुत पहले से ही देखती हूँ। मतलब जब इनके 100 के भी नहीं हुए थे, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, मैं उससे पहले से इनको देखती हूँ। जब अंबर का इनके घर में किसी का चैनल नहीं था, बस शबाना आंटी का चैनल हुआ करता था, तब से मैं इन दोनों फैमिलीज़ को देख रही हूँ। और काफ़ी ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने नोट किए हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल रिएक्शन चैनल वाले या कोई भी जो मतलब ब्लॉगिंग भी करते हैं, डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, जो इनको जानते भी नहीं हैं, बस अपनी राय दे रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। लेकिन वैलिड पॉइंट बहुत ही कम चैनल हैं जो रख रहे हैं सामने। तो यहाँ कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं जिनका मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगी, आप लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी उसके बारे में। मेरी पहली सवाल जो आप सबसे भी है, जो लोग मोहसिन का साइड ले रहे हैं उनसे, और मोहसिन से खुद मेरा ये सवाल है कि जब आप इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और आपका अंबर से का मतलब रिलेशन था, आपकी अंबर से बात थी, उनसे कांटेक्ट था, तो आप बार बार एक बात कह रहे थे अपनी इंस्टाग्राम लाइव में कि कसमें खा के कलमे पढ़ के कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं दिखाऊंगा, मैं अंबर देख लो ख़त्म हो गया तो मेरे पास बहुत कुछ है। पर आप लोग गलत नहीं समझे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी फ़ोटोज़ नहीं है अंबर की, क्योंकि ज़ाहिर है हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे जो हमारी उल्टी सीधी तस्वीरें हों, या अंबर ऐसी लड़की नहीं है। बहुत आपने कसमें खा खा के ये बातें बोली, कलमे पढ़ के ये बातें बोली। तो फिर जब आपको लगा कि सब ख़त्म हो चुका है और आपने अपनी बहन के साथ लाइव आकर इस तरह की घटिया इल्ज़ाम अंबर पे क्यों लगाए कि उसको इद्दत में बिठाओ, और उसका मुझसे मैं उसकी ज़िंदगी में पहला मर्द नहीं था, और भी मर्द थे, इद्दत करवाओ ये वो, और हमारे पास इस तरह की फ़ोटोज़ हैं बकौल आपकी बहन के, आपके बहनों के, कि हमारे पास इसकी गंदी तस्वीरें हैं, ये है वो है, हमें तो निकाह के तीसरे दिन ही ये सब मिल गया था। तो जब आपको ये सब निकाह के तीसरे दिन ही मिल गया था, तो फिर आपने 6 महीने 7 महीने निकाह क्यों चलाया? फिर आप क्या भाई क्यों कसमें खा खा के अपने इंस्टाग्राम लाइव पे बोल रहा था कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? भाई सोचने वाली बात है ना, जब आपके पास ऐसा कुछ उस वक्त नहीं था तो फिर बाद में आपके पास कैसे आ गया ये सब? इसका मतलब तो यही है कि आप भरोसे के काबिल ही नहीं हैं। आपकी हम किस बात पे यकीन करें और किस बात पे भरोसा करें? मैं आपका रिएक्शन जो आप चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं औरतों को कि मेरे ऊपर ऐसा रिएक्शन नहीं बनाओ, वैसा रिएक्शन नहीं बनाओ, तो देखिए मिस्टर मोहसिन, मैं आपके बहुत ही तमीज़ से रिएक्शन बना रही हूँ। बस मेरे जो सवाल हैं आप इनके जवाब दे दें कि जब आपके पास अंबर का कुछ नहीं था तो फिर आपने अंबर पर इतने घटिया और झूठे इल्ज़ाम क्यों लगाए? आप तो बहुत कहते थे अंबर रिश्ता बचा ले, अंबर रिश्ता बचा ले। फिर वही रिश्ता जब आपने देखा ख़त्म होने लगा है तो आपने लाइव आकर उस लड़की की इज्जत ख़राब करने की पूरी कोशिश करी, जबकि आप जानते भी हैं कि अंबर का निकाह नहीं है आपके निकाह से पहले, कि अंबर का दूसरा निकाह नहीं था। फिर भी आपने झूठ बोला, उसकी झूठी तस्वीरें दिखाई। इन सब बातों से तो यही ज़ाहिर होता है ना कि जो कुछ आपने किया ये आपने अपनी बहन स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर के कहने पर किया, क्योंकि जो वो आपसे करवाती नहीं वो आप करते रहे। उन्होंने आपका रिश्ता करवाया, आपने रिश्ता कर लिया, उन्होंने तलाक करवाई, आपने तलाक दे दी। जो लड़का पूरे अपनी शादी में
अपने मतलब निकाह के बाद अपनी बहनों को, अपनी माँ को एक एक बात जाके बताता रहा है, जो भी उसकी और अम्बर की पर्सनल लड़ाई भी हुई है, जो कि खुद तुम्हारी बहन ने लाइव में आकर बताया है कि मोहसिन कभी कहता था कि मुझे मैसेज कर रही है, कभी कहता है उसकी नाक मोटी है, कभी कहता है अपनी माँ को जाके मैंने तलाक दे दी, एक तलाक दे दी। मतलब जो भी बातें इनकी होती थी, कोई नॉर्मल लड़ाई भी होती थी तो वो जाके इनसे डिस्कस किया करता था। तो भाई ऐसे रिश्ते नहीं चलते जहाँ आप एक एक बात अपनी और अपनी बीवी के घर वालों को बताया करते हैं, तो उन रिश्तों का फिर अंजाम यही होता है। अंबर तो लड़की है, पर आपको हर वक्त यही हर लाइफ में रोना है, अपनी माँ को बातें बताती है, अपनी माँ को बताती है। भाई वो तो लड़की है इसलिए बताती है, तुम तो मर्द हो के अपनी बहनों को भी बता रहे हो, अपनी माँ को भी बता रहे हो, तो वो लड़की क्यों ना बताए जिसके साथ पहले दिन से गलत हो रहा है, निकाह के शरारे से लेके अब तक उसके साथ गलत ही तो हुआ है। सिर्फ गिफ्ट के नाम पे उसको कैसी कैसी चीज़ें दी गई हैं, क्या हम सब ने वीडियोस नहीं देखी? आप लोगों की तरफ से जो भी चीज़ें आई निकाह के बाद, निकाह के गिफ्ट्स और ईदी वगैरह, उसकी बर्थडे के गिफ्ट्स, हम सब ने सब देखा है। और आप सब लोग जो ये कह रहे हैं कि ये सब मामला अब शुरू हुआ है, इसकी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे, उसकी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई ये मामला तो जब ही शुरू हो चुका था जब आप लोगों का निकाह हुआ था। जब आप लोगों का निकाह होने से पहले जब अंबर ने ड्रेस दिखाया था, बल्कि ड्रेस दिखाने से भी पहले की मुझे बात याद है अच्छे से, मैंने खुद वो लाइव देखी है जब ये लोग कुकिंग विद शबाना के घर आए थे दावत में, दावत से पहले भी एक बार मिलने आए थे, जब ये उसके बाद अंबर का लहंगा देने आए हैं और स्वीटी जी वहाँ से लाइव आई हुई थी, तो तब भी इनको कमेंट्स में बहुत गालियाँ पड़ रही थी। जब अंबर का किसी ने सूट नहीं देखा था तब भी लोग इनको गलत कह रहे थे कि तुम लोग बहुत गुरूरों में बैठे हुए हो, तुम लोग बहुत बदतमीज फैमिली लग रहे हो। और वाकई ये बात सच है, ये लोग बहुत गुरूर में बैठे हुए थे कि लड़के वाले जो थे, बहुत ही कोई घटिया सोच है लोगों की, लड़के वाले जो थे। फिर जब स्वीटी जी अपने गेस्ट हाउस में जाके लाइव आई थी, जो कि अंकल ने ही इन लोगों को दिलवाया था, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, तब भी कोई अंबर ने अपने जोड़े की वीडियो नहीं डाली थी। वहाँ भी जब स्वीटी लाइव आई थी तो इसको बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे थे। जब इसने फर्स्ट टाइम अपने भाइयों के इंटरव्यू ले रही थी, मोहसिन का इंटरव्यू लिया था, तो मेरे ख्याल में शायद ही कोई एक कमेंट होगा जो मोहसिन के हक में आया हो। सब यही कह रहे थे बहुत बदतमीज लड़का है, बहुत गुरूर वाला लड़का है, ऐसा है वैसा है। सब इसकी बहन को भी, इसको भी, सबको बुरा भला कह रहे थे। तो तब तो अंबर ने कोई वीडियो नहीं डाली थी अपने लहंगे की, तब तो कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए थे। सच ये है कि आप लोग गलत थे स्वीटी जी वाले, और आप लोग शुरू से गलत दिख रहे हैं, कोई अंधा नहीं होता। ये जो बोल रही हैं कि कुकिंग विद शबाना ने मुझे बोला कि तुम कैसे मेरे घर आके लाइव आई और मैं 12-12 लोगों को अपने पीछे लेकर आई हूँ और मेरी बेइज्जती कर दी, और ये इतना फूट फूट कर जो रोई है अपनी यूट्यूब लाइव में, तो मुझे कोई ये बताए कि पहली बात तो उन्होंने इस तरह बोला नहीं होगा, और अगर बोला भी है तो उनका घर है, उन्होंने अगर ये बोल दिया कि तुम लाइव कैसे आई, तो इसमें क्या इतना बुरा मानने की, इतना रोने की और मुंह बनाने की बात है? ये मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ। ये तो बस वही हो गया कि हर बात का बतंगड़ इन लोगों ने बनाया है कि हम ज़मीन पर बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हमारे लिए टेबल लगवाई जाए। तो मैडम स्वीटी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़मीन पे बैठ के खाना सुन्नत है, शायद ये आपको आपके घर वालों ने नहीं बताया। और एक और बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि जो स्वीटी की अम्मी आकर बोल रही हैं अपने हस्बैंड के साथ जब वो लाइव आई थी कि ये मेरे बेटे की तरबियत है, ये मेरे बेटे की तरबियत है, अंबर की तरबियत गलत है, तो ये आपके बेटे की तरबियत है कि जो आपने के बेटे ने लाइव आकर एक लड़की का इज्जत ख़राब करने की कोशिश करी है, और जो कुछ उसने बोला है कि इज्जत में बिठाओ, तो क्या आपका बेटा ऐसा है? ये है आपकी तरबियत कि वो ये सब करता फिर रहा है? प्लीज़ इस सवाल का जवाब लाजमी दीजिएगा। मैं तो एंड में यही कहना चाहूँगी व्यूअर्स के स्वीटी जी और इसके घर वाले जितनी लाइव कर रहे हैं, जितना चैनल बना रहे हैं ये लोग, और अपनी व्लॉग में जो भी ये जिक्र करते हैं, ये लोग उतना ही फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक भी वैलिड पॉइंट नहीं है जो इन लोगों की बेगुनाही साबित कर सके। हर तरह से, हर तरफ से आप लोग देख लें तो अंबर, कुकिंग विद शबाना और इनके घर वाले
یہی بے قصور ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اندھے نہیں ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے سب دیکھا ہے کہ کس طرح نکاح میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا تھا، کس طرح ان لوگوں کا کر رہے تھے، اور یہ لوگ فرسٹ ڈے سے انتہائی بدتمیز اور غروریہ لوگ ہیں، جن کو لگ رہا تھا کہ بس ہم بیٹے لڑکے والے ہیں، بیٹے والے ہیں، تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں، ہم تو ان کی بیٹی لے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بیٹی نہیں لے کر جا رہے تھے، آپ لوگ تو بینک اکاؤنٹ پورا ان کا اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، ATM مشین لے کر جا رہے تھے۔ آپ لوگوں کو تو یہ سب دکھ رہا تھا۔ تو گائز یہ تھا بس آج کا میرا چھوٹا سا ریئیکشن۔ ویسے میرے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سے ویلڈ پوائنٹس ہیں، لیکن میں ایک ویڈیو میں سب نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز اور بھی بناؤں گی۔ اگر آپ کو میری باتیں صحیح لگی ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنی رائے بھی، کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو کون صحیح اور کون غلط لگتا ہے، اور کہ آپ کو میری کتنی باتیں صحیح لگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریئیکشن میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔